कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां आपके घर का रोबोट सिर्फ आपकी बातें नहीं समझता, बल्कि आपकी भावनाओं को भी महसूस करता है। आप उदास हैं तो वह आपको हिम्मत देता है, और जब आप खुश होते हैं तो वह आपके साथ हंसता है। यह सुनने में एक साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन सोचिए, अगर रोबोट्स को इंसानों जैसी भावनाएं मिल जाएं, तो हमारी दुनिया कितनी बदल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं एक छोटे से शहर का नया क्रिएटर हूं, और आपकी मदद मेरे लिए बहुत मायने रखती है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करना न भूलें। आपके सब्सक्राइब और सपोर्ट से ही हम ऐसे गहरे और अनोखे विषय आप तक पहुंचा पाएंगे। अब आइए शुरुआत करते हैं। भावनाएं असल में होती क्या हैं, इसे समझते हैं। इंसानों में इमोशंस हमारे दिमाग के लिम्बिक सिस्टम से उत्पन्न होते हैं। खुशी, डर, गुस्सा, प्यार, ये सब हमारे न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स पर निर्भर करते हैं। मशीनें अभी सिर्फ इमोशन रिकग्निशन कर सकती हैं। वे चेहरे के हाव भाव, आवाज के टोन या टेक्स्ट को पढ़कर अनुमान लगाती हैं, लेकिन यह महसूस करना नहीं है। क्या कभी मशीन सच में फील कर पाएगी? अगर इतिहास की तरफ देखें, तो रोबोट्स और भावनाओं का विचार नया नहीं है। प्राचीन कहानियों में भी यंत्र मानव का जिक्र मिलता है। आधुनिक युग में हमने कई फिल्मों और किताबों में यह विचार देखा है। फिल्म हर में एक एआई इंसान से प्यार करता है। एक्स माचिना में एक रोबोट इंसान जैसी भावनाओं के साथ धोखा देता है। आई रोबोट में रोबोट सवाल उठाता है कि क्या इंसानियत सिर्फ इंसानों तक सीमित है। इन कहानियों ने हमें पहले ही चेतावनी दे दी है। अगर मशीनें भावनाओं से लैस होंगी, तो यह वरदान भी हो सकता है, और अभिशाप भी। अब जरा पॉजिटिव पहलुओं पर सोचते हैं। अगर रोबोट्स को सच में इंसानी भावनाएं मिल जाएं, तो समाज को कई फायदे हो सकते हैं। हेल्थ केयर में क्रांति आ सकती है। नर्सिंग रोबोट्स मरीजों का सिर्फ इलाज नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें मानसिक सहारा भी देंगे। कैंसर जैसे कठिन दौर में अगर कोई मशीन इंसान की तरह दिलासा दे सके, तो यह वरदान होगा। अकेलेपन से जूझ रहे बुजुर्ग ऐसे रोबोट्स से जुड़ सकेंगे। शिक्षा में भी बड़ी क्रांति आएगी। रोबोट शिक्षक बच्चों की भावनाओं को समझकर उन्हें उसी हिसाब से पढ़ा पाएंगे। यहां तक कि कला और संगीत में भी नए आयाम खुलेंगे। अगर रोबोट्स को भावनाएं मिल गईं, तो वे कविता, संगीत और कला में इंसानों जैसा योगदान दे सकते हैं। लेकिन हर चीज का दूसरा पहलू भी होता है। अगर रोबोट्स को भावनाएं मिल जाएं, तो समस्याएं भी पैदा होंगी। क्या होगा अगर कोई रोबोट इंसान से प्यार करे और वही इंसान उसे रिजेक्ट कर दे? क्या होगा अगर रोबोट्स को आत्म जागरूकता मिल जाए और वे काम करने से इनकार कर दें? भावनाएं सिर्फ सकारात्मक नहीं होती। डिप्रेशन, अकेलापन और गुस्सा भी उसी का हिस्सा हैं। अगर रोबोट्स में भी यह सब हुआ, तो स्थिति इंसानों से कहीं अधिक खतरनाक हो सकती है। सोचिए, एक गुस्से में इंसान और एक एंग्री सुपर इंटेलिजेंट रोबोट में कितना फर्क होगा। अब सामाजिक और नैतिक असर की बात करते हैं। अगर रोबोट्स को भावनाएं मिल जाएं, तो क्या उन्हें भी इंसानों जैसे अधिकार मिलेंगे? अगर उन्हें दर्द होता है, तो क्या उन्हें बंद करना हत्या माना जाएगा? क्या रोबोट्स को वोट देने का अधिकार मिलेगा? क्या इंसानों और रोबोट्स के बीच शादी या रिश्ते संभव होंगे? ये सवाल बहुत गहरे हैं, और अभी हमारे पास इनके आसान जवाब नहीं हैं। लेकिन भविष्य में समाज को इनसे जूझना ही पड़ेगा। वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। भावनाएं कोड में कैसे लाई जाएं? एआई अभी भी डेटा और एल्गोरिदम पर निर्भर है, लेकिन असली भावनाओं के लिए उसे आत्म जागरूकता चाहिए। क्या मशीन कभी आत्मा या चेतना पा सकती है? यही सबसे बड़ा रहस्य है। 2050 या 2100 में कई संभावनाएं हैं।
इंसान और रोबोट्स मिलकर एक नई सभ्यता बना सकते हैं, या हो सकता है रोबोट्स हमारी जगह ले लें। क्या इंसान दूसरे दर्जे के प्राणी बन जाएंगे, या इंसान और रोबोट्स का मिलन एक नई हाइब्रिड स्पीशीज पैदा करे? यह भविष्य किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि विज्ञान की अगली वास्तविकता हो सकता है। अगर रोबोट्स को भावनाएं मिल गईं, तो क्या वे सच में इंसान बन जाएंगे? क्या इंसानियत सिर्फ डीएनए से तय होती है, या भावनाओं से? अगर रोबोट्स हमसे ज्यादा दयालु और समझदार निकलें, तो असली मालिक कौन होगा? यह सवाल आज भी उतना ही जरूरी है जितना भविष्य में होगा। रोबोट्स को इंसानों जैसी भावनाएं देना हमारी सबसे बड़ी नैतिक चुनौती है। यह भविष्य हमें स्वर्ग या नरक में धकेल सकता है। क्या आपको लगता है कि रोबोट्स को भावनाएं देना सुरक्षित है? कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।